हेलो स्टूडेंट, पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग जो लेक्चर सीरीज कर रहे हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, उसका ये लास्ट वीडियो है। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसका जो आज का टॉपिक है वो है हमारा बजर और कुछ टाइप्स ऑफ अलार्म, और लास्ट टॉपिक है न्यूट्रल एवं अर्थ। बच्चों, जब हम बजर पढ़ते हैं तो बजर क्या होता है? ये एक टाइप का साउंड सिस्टम होता है जो कि हमको इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी चीज़ का थ्रू द साउंड के रूप में इन्फॉर्मेशन देता है। इसको हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी बोलते हैं, मतलब ये विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है। ठीक है। सामान्यतः जो बजर विकसित हुआ स्टार्टिंग में तो ये एसी पे ही प्रचालित होता था। वही जो सिंगल फेज हम लोग के घर में डोमेस्टिक सप्लाई है 50 हर्ट्ज 220 से 250 वोल्ट, उसी से पहले ये प्रचालित होता था और बेसिक उसका जब इन्वेंशन हुआ था तो वहीं पे वो काम करता था। अभी मार्केट में डीसी बजर भी बहुत आराम से अवेलेबल है, 9 वोल्ट तक उसकी क्षमता होती है, वो आराम से चलती है। डीसी बजर आप लोग मोटरसाइकिल के हॉर्न में, किसी भी व्हीकल के हॉर्न में सुनते होंगे। वो है हॉर्न, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बेसिकली बजर का ही एक रूप है। आप समझिए कि वो एक बजर ही है। सामान्यतः जो बजर आप लोग देखते होंगे इन्वर्टर में, वॉशिंग मशीन में, या और भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरण में, जो हमको थोड़ा सा साउंड ब्लिंक करके आवाज़ देता है, बताता है कि भाई आपका जो इन्वर्टर है वो लाइट कट चुका है, अब बैटरी पे चल रहा है। ऐसा टाइप का जो भी इंफॉर्मेटिव साउंड आपको देता है, उसमें हर जगह हम लोग बजर यूज करते हैं। बजर का बहुत सारा उपयोग हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम में भी करते हैं। इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट करने वाला क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो बेसिक हम लोग का डोमेस्टिक सिंगल फेज सप्लाई, उस पर ये वर्क करता है। ठीक है। और इसमें एक होता क्या है, लोहे का छड़ होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और उसको 230 वोल्ट एसी से जोड़ करके हम लोग इसको उपयोग करते हैं। देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए, जब आपके सामने अभी एक डायग्राम है, चित्र है, ये बजर का बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ क्या है कि ये 230 वोल्ट आपका सप्लाई है, ये आपका मेन स्विच है। इसको जब हम लोग नीचे पुश कर देंगे तो ये क्या होगा, स्विच ऑन हो गया। जब ये ऑन हुआ तो ये कॉइल है और एक मेटल पे इसको लपेटा हुआ है, तो ये क्या बना देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, विद्युत चुंबक बन जाएगा, क्योंकि कॉइल है और लपेटा हुआ है किसी मैग्नेट पे, सॉरी आयरन पे, आयरन के कोर पे, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो चूंकि यहाँ पे हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं। एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 1 सेकेंड में तो 50 बार वो ऐसा साइकिल बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स क्या होगा, हमेशा चेंज होते रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा। आपको हम लोग बताए भी थे कि यहाँ पे फ्लक्स कम होगा, यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा होगा, फिर यहाँ फ्लक्स 0 हो जाएगा, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, फिर यहाँ थोड़ा कम होगा, फिर यहाँ फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा। तो जब ये फ्लक्स बनना स्टार्ट हुआ तो ये लोहे के छड़ को क्या करेगा, ये फ्लक्स बार बार ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार वाइब्रेट कर देगा अप्रॉक्स। तो फाइनली जो ये वाइब्रेशन होगा उससे क्या होगा, उससे साउंड जनरेट हो जाएगा, और वही जो साउंड है वो हमको इंफॉर्मेटिव साउंड है जो कि हम बजर में सुनते हैं, जो उसका आउटपुट है। बेसिक जो प्रिंसिपल है बजर का वो यही है। वही सारा डिटेल आपको यहाँ पे इस टॉपिक में बताया गया। इसको आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको पुकार घंटी भी बोला जाता है। ठीक है। वही लिखा है कि 50 हर्ट्ज की दर पर चुंबकित एवं विचुंबकित होने लगती है। इस आवृत्ति पर लौह छड़ कंपन करने लगती है। रीड के 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर कंपन करने से उत्पन्न हुई ध्वनि ही पुकार ध्वनि करती है। वही जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आता है बरगलर अलार्म।
ये बरगलर अलार्म क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि अलार्म क्या करता है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। मोबाइल में हम अलार्म लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि हमको इन्फॉर्मेशन दे कि हाँ इतना टाइम हो गया है। प्लेयर जब ग्राउंड में दौड़ता है तो स्टॉप वॉच लगाता है, क्यों? वो स्टॉप वॉच उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ तुम्हारा रनिंग इतना सेकंड में कंप्लीट हो गया है। उसी तरह जो ये बरगलर अलार्म है, ये हमको सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये बहुत सामान्यतः कुछ पहले यूज होता था, अब थोड़ा सा इसका उपयोग कम हो गया है। ये बरगलर अलार्म क्या होता है कि सिक्योरिटी पर्पस में इसका क्या यूज है कि मान लीजिए कि इसको हमको यूज करना है, तो इसका यूज करने का हम लोग दो तरीका सोचते हैं। एक तो या ओपन होने पे ये बजे, मतलब कोई भी गेट है, एंट्रेंस है, उसको ओपन होने पे ये अलार्म बजे, या दूसरा गेट को बंद होने पे ये अलार्म बजे। दोनों तरीका से ये अलार्म यूज होता है। यहाँ जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग को सिलेबस में है, इस चैप्टर में पढ़ना है, इसमें वही दिया हुआ है कि दरवाजे, खिड़की और रोशनदान के पीछे लगाया जाता है और इसका बनावट ऐसा होता है कि ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और ये सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया जाता है, ठीक है। मतलब वही बोल रहा है कि घर के अंदर कोई प्रवेश करेगा तो वो अलार्म बजने लगेगा, घंटी बजने लगेगा और ये सूचना दे देगा। इसका जो वर्किंग है बेसिकली, जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा पहले आपको ये डायग्राम डिस्कस कर देता हूँ, फिर आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे करके, एक प्रोजेक्ट वर्क का एग्जांपल दे करके आपको बताऊँगा, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि दरवाज़ा या खिड़की पे ये लगा, एक मिनट, इसमें क्या है, दरवाज़ा या खिड़की पे ये लगा दिया गया है। ये देखिए, जब दरवाज़ा या खिड़की पे इसको लगा दिया तो एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे मैनुअल स्विच है, मतलब हम लोग अपने मन से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा हम लोग ऑन ही रखते हैं, ठीक है। बैटरी से ये कनेक्टेड है। जैसे ही ये डिटेक्ट करेगा कि कोई आ रहा है तो ये बेल को क्या करेगा, ऐसे बजा देगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या यूज होगा, यहाँ पे एक रिले यूज किया है। रिले क्या काम करता है कि इंडिकेशन को सूचित कर देता है और ये तुरंत रिले, मतलब एनसी और एनओ जो रिले का बेसिक फंक्शन है, आप लोग जो पढ़े होंगे, उसको चेंज कर देता है और फाइनली घंटी को ये बजा देता है। ये बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है। नया में हम लोग थोड़ा अगर सोचें तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए। ये भी बरगलर अलार्म ही है, जो न्यू टेक्नोलॉजी का जो हम बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम आपको डिटेल में यहाँ एक वाइट पेज पे समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक एलडीआर है। एलडीआर क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, आप लोग को बताए थे। एलडीआर का यूज स्ट्रीट लाइट वगैरह में किया जाता है। जब तक उस पर सूर्य का रोशनी आ रहा है तो लाइट बंद है, जैसे ही सूर्य का रोशनी आना बंद हुआ, लाइट को क्या कर देता है, जला देता है। तो एलडीआर है हमारे पास एक। ये एलडीआर सर्किट के थ्रू जुड़ा हुआ एक बजर से, किससे जुड़ा हुआ, एक बजर से जुड़ा हुआ है। इस एलडीआर पे लेजर के थ्रू हम एक लाइट का बीम डाल रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है लेजर। लेजर के थ्रू हम एक लाइट बीम डाल रहे हैं। जब तक इस पे, इस लेजर से लाइट बीम निकल करके इस एलडीआर तक आ रहा है, तब तक ये एलडीआर क्या कर रहा है, साउंड को, मतलब लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये बजर जो इस एलडीआर से जुड़ा हुआ है, इसको ये नहीं आवाज़ देने देगा। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे एलडीआर में लाइट लगा देते हैं, स्ट्रीट लाइट, और सूर्य जब तक, मान लीजिए अगर ये सन है, मान लीजिए अगर ये सन है, तो क्या करते थे, सन का रोशनी जब तक इस एलडीआर पे पड़ रहा है
तो यहाँ पे अगर एक लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे अगर एक लैंप लगा हुआ है तो क्या करेगा, ये लैंप को जलने नहीं देगा। तो जब तक इस एलडीआर से निकला हुआ लाइट का बीम, इस लेजर से निकला हुआ लाइट का बीम इस एलडीआर पे आते रहेगा, तब तक ये बजर को नहीं बजने देगा। लेकिन जैसे ही कोई आदमी यहाँ से चल के इधर आता है, यहाँ तक लाइट इस एलडीआर को पहुँच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये आदमी यहाँ आके खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, लाइट जाना बंद हो जाएगा। जैसे ही लाइट जाना बंद होगा, ये एलडीआर तुरंत बजर को इन्फॉर्म करेगा और बजर बजना शुरू कर देगा। तो ये क्या बता देगा कि कोई ना कोई हमारे एरिया में आ चुका है। अब देखिए, ये दिखाई भी नहीं देगा लेजर लाइट, तो इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है सिक्योरिटी पर्पस में। मान लीजिए कि आपका ये एंट्रेंस है, इधर से आप लेजर लाइट लगा दिए, यहाँ से लेजर लाइट ऐसे आ रहा है, यहाँ आप लगा दिए हैं एलडीआर, और एक बजर ले जा करके आप अपना घर में लगा लिए हैं। आदमी आ रहा है, जैसे ही यहाँ पे आएगा बजर आपको इन्फॉर्म कर देगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे लेजर का क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ लाइट आना बंद हो जाएगा। तो सिक्योरिटी पर्पस में हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, फायर अलार्म। ये फायर अलार्म जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डोमेस्टिकली तो हम लोग इसका उपयोग थोड़ा कम करते हैं, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं होगा जहाँ पे ये फायर अलार्म यूज नहीं होता होगा। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ हमेशा डर क्या है कि आग लग सकता है, और जैसे ही आग लगेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जान माल की बहुत क्षति हो सकती है। तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं हमेशा फायर अलार्म। मॉल में या कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ हम लोग फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर ये सब ज़रूर यूज करते हैं। इस फायर अलार्म का क्या काम होता है कि थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो इन्फॉर्म कर देगा कि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ चुका है। वो अलार्म देने लगेगा, वो साउंड प्रोवाइड करने लगेगा, और हमको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया है। तो हम लोग उस एरिया के टेम्परेचर को तुरंत जा कर के एनालाइज करेंगे। अगर उस एरिया में कुछ फायर या आग का सिचुएशन है तो उसको तुरंत रोका जा सकता है। नहीं तो क्या होगा कि पूरे इंडस्ट्री में, पूरे मॉल में आग लग जाएगा, एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर में आग फैल जाएगा। लेकिन अगर फायर अलार्म लगा हुआ है तो हम लोग उस आग को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, छोटा सा ये डिवाइस होता है, यहाँ पे दिखाया भी गया है कि 6 वोल्ट बैटरी देखिए यहाँ से सप्लाई है, ये माइनस और ये प्लस, ये पूरा का पूरा एक लाइन है। इसमें जो हम लोग को पढ़ने वाला चीज़ है वो क्या है, ये है थर्मोस्टेट। स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं सारा इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग डिवाइस है उसमें थर्मोस्टैटिक स्विच यूज कर रहे हैं। थर्मोस्टैटिक स्विच क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे मुड़ जाता है और टेम्परेचर घटने पे फिर नॉर्मल हो जाता है। तो बस एक थर्मोसिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। थर्मोसिस्टर क्या होता है, टेम्परेचर को चेंज होने पर हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे कि वेरिएबल रसिस्टर होता है, क्या करता है, उसका रसिस्टेंस हम कम ज़्यादा करके यूज कर सकते हैं। उसी तरह टेम्परेचर के वेरिएशन को ये हमको इन्फॉर्म कर देता है। तो हम लोग एक फिक्स पॉइंट बना लेते हैं कि इतना डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा अगर मेरे इंडस्ट्री में हो गया तो हमको थर्मासिस्टर क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, और वो एक छोटा सा सिग्नल में इन्फॉर्म करता है। फिर उस सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो वो सिग्नल का आउटपुट देता है, वो डीसी आउटपुट दिया क्योंकि डीसी से ऑपरेट हो रहा है, फिर हम इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं डायोड से। फिर सिग्नल तो बहुत कम वोल्टेज होता है, वो 0 पॉइंट समथिंग वोल्ट देता होगा, तो फिर ट्रांजिस्टर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, और IC555 के थ्रू ये सारा काम करते हैं। IC555 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है, आप लोग के सेकेंड ईयर में है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और फिर वो ट्रांजिस्टर क्या करता है कि हमको हाई सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है अपना, किसको,
साउंड का इनपुट के रूप में, और वो साउंड, वो बजर हमको इन्फॉर्म करता है कि हाँ यहाँ पे आग लग चुका है। हम बजर के मार्फत से वो चीज़ सुनते हैं और फाइनली हम फायर पे कंट्रोल कर पाते हैं। इसका जो ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड वगैरह यूज है, ये टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये आप लोग का एक प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क हो सकता है कि आप एक फायर अलार्म बनाएं। तो फायर अलार्म का जो यूज है बिल्कुल यही है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मॉल या डोमेस्टिक सेफ्टी के रूप में भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल जब हम इसका आते हैं तो वही सारा चीज़ दिया हुआ है कि थर्मासिस्टर में जो होता है हीट सेंसर होता है। बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, घटने लगता है, और जब टेम्परेचर घटता है तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, नॉर्मली टेम्परेचर पे इसका जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलो ओम। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जैसे ही होगा तो ये मल्टी वाइब्रेटर को अपना इंफॉर्मेशन देने लगेगा। 555 टाइमर आईसी के थ्रू ट्रांजिस्टर इसमें मेन वर्क करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और फाइनली ये एक इंफॉर्मेशन दे करके अलार्म को क्या करता है, बजा देता है। फायर अलार्म को कार्य करता है जब वो सिग्नल उसको मिलता है। तो यही इसका इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है न्यूट्रल एवं अर्थ। तो न्यूट्रल एवं अर्थ तो हम लोग अर्थिंग चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो डिस्कस कर चुके थे आप लोग के साथ कि न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, इस टॉपिक को अगर आप लोग को फिर भी रिवीजन कर लीजिएगा, कोई डाउट रहे तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, और न्यूट्रल और अर्थ को आप लोग एक बार फिर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।